एक घने जंगल में एक सोनपुर नामक एक गांव था। गांव घने जंगल में होने के कारण वहां पर अच्छी सुविधा नहीं थी। पिछले कई दिनों से गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते जा रहे हैं। इस समस्या को लेकर गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता कि आखिर गांव के लोग जा कहाँ रहे हैं। तभी गांव के एक बुजुर्ग आया और बोलने लगा। सुनो गांव वालों, जब मैं 7 साल का था तब मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। हमारा गांव सोनपुर एक सोने का गांव कहलाता था। बहुत पुरानी बात है, जब एक राजा अपने सोने के खजाने को लेकर अपने राज्य जा रहे थे, तभी कुछ लुटेरे ने राजा का खजाने को लूटना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन इसमें राजा की मौत हो गया और राजा के सैनिकों ने खजाने को एक तालाब में छुपा दिया और काली शक्तियों से उसे एक सवाल में कैद कर लिया। मुझे पूरा सवाल मालूम नहीं है, मुझे दिया गया और मुझे दिया गया, इतना ही मालूम है। इतना कहते ही बुजुर्ग की मौत हो जाती है, जिससे गांव के लोग डर जाते हैं। अगले दिन बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करके सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। किशन नामक लकड़हारा सोचते सोचते जा रहा था, ऐसा रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा। घर आते ही किशन ने सारी बात अपनी पत्नी और अपनी बेटी सईबुद्दा को बताया। अगले दिन किशन जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है और वापस नहीं आता, जिससे गांव के लोग डर जाते हैं। सुबह होते ही किशन की पत्नी भी जंगल की ओर चली जाती है। शाम तक घर नहीं लौटा और रात हो जाती है। सुबह होते ही गांव के सभी लोग गांव में होते हैं। किशन घर आते ही उसके घर में राजा का खजाना था। किशन बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से पूछने लगा। तभी संयोगिता ने बताया, शाम हुआ तो माँ नहीं आई, तो मैंने तालाब के सामने गया था और माँ को पुकारने लगा। तभी तालाब से आवाज आई, मुझे दिया गया और मुझे लिया गया। मैंने तुम्हें मांगा नहीं था, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने अपना नाम लिया, जिसे गांव के सभी लोग आ गए। ऐसा कहते ही किशन को समझ में आ गया, इस सवाल का जवाब नाम है।